मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा प्रकाशन, बहुत बड़ा दर्शन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पर दासों से दर्शन के द्वारा, और जैसे वो चाहते वैसे बात करते। फिर से परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई। मेरे जो सुनना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलने से पहले ये बातें हमें, जो परमेश्वर की, हमें जानना ज़रूरी है। हम क्या काम कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उससे पहले ये वीडियो देखना, ये प्रार्थना देखना, ये भविष्यवाणी देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे जो समय मैं मुंबई में हूँ, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि बार बार प्रभु मुझे मुंबई में लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर ने मुंबई वाले के लिए भी बहुत बड़ा प्रकाशन दे रखा है हमें। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं पुणे में था उस समय भी परमेश्वर ने मुझसे भारत के लिए बात करी, और जब मैं मुंबई में आया है ना, उसमें वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जैसे ही मैं भारत में आया तो परमेश्वर डोनाल्ड ट्रंप और भारत के लिए और बहुत सारी बातें जो मैंने मोबाइल पे लिख ली है, परमेश्वर बोलता रहता है, प्रभु दास लिखता रहता है। और अभी जो भी प्रभु ने बताया था वो सब हाँ और आमीन के साथ पूरा हो रहा है। और फिर से परमेश्वर ने फिर से बहुत बड़े संकट और बहुत बड़ी बातें जो हम और आप देखेंगे, हम न्यूज़ में देखेंगे, और बहुत कुछ होने वाला है। ये सारी बातें बताऊंगा, सुनकर जाना और प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके उसमें कि आप बोलते हो, तेरा दास बोलता है पिता, क्योंकि आप मुझसे कहते हो पिता, और तेरा दास यहाँ से वहाँ पिता ट्रांसफ़र करता है तेरी बातों को, और वो पूरी दुनिया में दिखाई देती है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो मुझसे बात कर रहा है पिता, ये बात का सबूत है कि जो बताता है वो पूरा होता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वाक्य में परमेश्वर का ये सबूत है कि परमेश्वर बात करते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वो आज तक हाँ और आमीन के साथ पूरा हो रहा है। और आपने देखा होगा अभी भी परमेश्वर ने जो बताया है, अभी जनवरी ही लगा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, और परमेश्वर ने सारी भविष्यवाणी को, उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणी को पूरा कर दिया, और अभी दिसंबर बाकी है। और फिर से परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बता दी जो हम और आप देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे अपनी आंखों से। और बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीजों। कैसे बताता है परमेश्वर? क्योंकि जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ लीन होते हैं, तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है, अपने भेदों को, बड़े बड़े राजों की बातें प्रकट करता है मेरे अजीजों। और जब हम प्रार्थना में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, नाइट प्रेयर में रहते हैं, जैसे भी हम रहते हैं, परमेश्वर कनेक्ट रहते हैं, तो खुदा अपने दासों को सारी बातें बताता है। हमें उसमें साफ लिखा है। लेकिन परमेश्वर जो मुझे वचन दिया वो डैनियल का दिया है। डैनियल 2 अध्याय और उसका 20 है। डैनियल 2 का 20 में लिखा है कि परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य है, आमीन, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजों को अस्त उदय वही करता है। हालेलुया। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। मैं नहीं, मेरा ही परमेश्वर आपका परमेश्वर है मेरे अजीजों। वही बाइबल का परमेश्वर है जो प्रकट करता है। मैं नहीं प्रकट करता, परमेश्वर करता है। और जितने भी परमेश्वर की बात सुनते हैं वो धन्य होते हैं। हालेलुया। और जो सुनकर मानते हैं वही, यीशु मसीह ने कहा, वही मेरी माता, मेरे भाई, मेरी भाई है। हालेलुया। वही परमेश्वर के करीब है जो खुदा के वचन को सुनते और मानते हैं, जो परमेश्वर के दास को रिसीव करते हैं। आमीन। परमेश्वर की बातों को रिसीव करते हैं, उसके दासों को जब हम आदर योग्य बुलाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। फिर क्या लिखा है? वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, और वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पुरजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमें राज आगे बताई है। हालेलुया। वाक्य में परमेश्वर कितनी बड़ी बातें बताता है। मेरे जो मैं राखक मिट्टी हूँ, लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने इतनी सारी बातें अपने दास को प्रकट करी। और जिस चैनल पे आप जुड़ रहे हो मेरे अजीजों, इसी चैनल पे शाम को 6 बजे प्रार्थना आती है। हम और आप देखते हैं, जुड़ते रहना। परमेश्वर बड़े काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और जो खुदा की बात मानेगा खुदा उसकी बात मानेगा। सुन के जाना, पहले प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी अभी तक आपने बताया है वो पूरा हुआ है, जो ही बता रहे हो भी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, वाक्य में जिस तरह हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये जो उनके रास्ते ये आसान नहीं है। ये भारत के लिए भी आसान नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए भी आसान नहीं है। बहुत सारी कंडीशन अभी आप देखोगे, और जो खुदा ने मुझसे कहा वही मैं आपको प्रकट करूंगा। और जो हम और आप इस चीज़ को देखेंगे न्यूज़ में, पहला कि परमेश्वर जो मुझे बताया, अमेरिका राष्ट्रपति के विरोध में बहुत लोग होंगे, बहुत लोग आप देखोगे उसको हटाने की, उसको विरोध में होंगे, विरोध करेंगे उसका, है ना, पहला। दूसरा, भारत के, ये पहला है। फिर है भारत से संबंध बिगड़ेंगे, भारत से संबंध बिगड़ेंगे। उसका कोई ना कोई ऐसी बात भारत को बोलेगी कि भारत को उसके बाद बोलेगी कि जो पहले टर्म थे उससे अलग है ये। अब सुनते रहना। उसके बाद जो प्रभु ने बताया, अमेरिका में बहुत सारी हिंसा देखोगे आप, हिंसा देखोगे, बहुत सारी हिंसा देखोगे। इस 2025 की भविष्यवाणी है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग होगी, उसको हटाने की, उसको गो बैक की, उसको हटाने की मांग होगी। लोग सड़क पे
उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। हिंसा अलग है और धरना प्रदर्शन अलग है। उसको विरोध में लोग हटाने की मांग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से वर्ल्ड वॉर 3 जैसी हालत पैदा हो जाएगी। ऐसी हालत हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला लेंगे उससे बहुत सारे देश है ना वर्ल्ड वॉर जैसी हालत हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से। याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से वर्ल्ड वॉर जैसी हालत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले से अलग है, अलग है। परमेश्वर का भय उसमें दिखेगा और उसके कई फैसले से बहुत लोग नाराज होंगे। कई ऐसे फैसले करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें बंद करेगा जो पाप को दर्शाती है और बहुत लोग उससे नाराज होंगे, उसका विरोध करेंगे। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके फैसले से। और वो परमेश्वर की उस मस्जिद को फैलाने में बहुत मदद करेगा इस बार, बाइबल को फैलाने में मदद करेगा इस बार। याद रखना, अमेरिका से बहुत देश नाराज हो जाएंगे। अमेरिका से बहुत देश नाराज होने वाले उसके फैसले से, उसके बर्ताव से बहुत देश अमेरिका से रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ये हम देखेंगे। नाराज का मतलब उससे कुछ बंद कर देंगे, उससे नाता तोड़ देंगे, कटास हो जाएगी दोनों में, ये हम देखेंगे। डॉलर बहुत बढ़ेगा, डॉलर की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। भारत में भयंकर घटना, आग की घटना देखोगे भारत में, जैसे हमें अमेरिका में देखा ना, वैसे ही भारत का नंबर है। भारत में बहुत सारी आग की घटना देखोगे, भयंकर रूप से आग दिखेगी, हर एक एंगल में आग दिखेगी। कारण नहीं पता चलेगा लेकिन आग लगेगी, भयंकर लगेगी। भारत में मृत्यु दर बढ़ेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर याद दिलाया, मृत्यु दर बढ़ेगी। चाहे कैसे भी हो, बेफालतू भी बीमारी आ जाएगी, कोई ट्रेन पलट जाएगी, या मृत्यु इस 2025 में दर बढ़ेगी। परमेश्वर का भय मान के हमें चलना है, प्रार्थना करते हुए हमें आगे पीछे से घेर के चलना है। परमेश्वर हमें घेर के चले, आमीन। आपदा, भारत में आपदा बहुत होगी, भयंकर होगी आपदा, भूकंप के बहुत झटके, आपदा, बाढ़, मतलब अधिक से अधिक ये 2025 में देखेंगे। जो अभी तक हमने नहीं देखा ना सुना वो हम देखेंगे ये 2025 में। आपदाएं बढ़ेगी। और हाँ, एक चीज़ और जो परमेश्वर बताई, मसीह विरोधियों और जितने प्रभु के दास को उल्टा सीधा कहते हैं यूट्यूब वाले, चाहे मसीह हो यानी क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, उन पर भयंकर संकट आएगा। मसीह विरोधियों पर और मसीह के प्रभु के दासों को उल्टा सीधा वीडियो बनाकर जो डालते हैं है ना, उन पर भयंकर संकट आएगा। परमेश्वर उतर आया है अब याद रखना, परमेश्वर की तलवार म्यान से निकल चुकी। मैं फिर पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, मजाक में हल्की मत लेना। शेयर बाजार बहुत गिरावट आएगी, बहुत नुकसान होगा। शेयर बाजार मंदी आएगी, शेयर बाजार का न्यूज़ आप सुनोगे, इतना गिरावट कभी नहीं हुआ, बहुत गिरावट आएगी। महंगाई बहुत होगी, महंगाई, और कुछ चीज़ें आसमान को छुएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसमान को छुएगी, मतलब यकीन नहीं होगा कि इतना महंगा कैसे हो सकता है, ऐसा होने वाला है। और बॉलीवुड या फिल्म जगत पे, जो भी फिल्म जगत है उस पर भयंकर संकट आएगा। इस बार बहुत भयंकर आने वाला है। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो खुदा ने मुँह जवानी मुझसे लिखवाई है, मैं लिखता गया, मेरा परमेश्वर बोलता गया, ये हम और आप देखेंगे। इसे आप लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या आपका कोई यूट्यूब चलाना है तो उस पर भी इसको डाउनलोड करके उस पर डाल सकते हैं, ताकि आपको याद रखे और आपके द्वारा भी लोगों तक प्रचार पहुंचे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपने बोला समझाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, ताकि हम प्रार्थना करके बाहर निकले। हम घर से निकलने से पहले, आने से पहले प्रार्थना करें, ताकि तू हमारे सुरक्षित पिता हमें ले जाए और लेकर आए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी भविष्यवाणी को बताने के लिए, और ये पूरी होगी ये मुझे विश्वास है कि फिर भी मैं दया मांगता हूँ, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जो भी भविष्यवाणी बताई इसके लिए पिता आपका धन्यवाद। आप सारी बातें प्रकट करते हो और पूरा भी करते हो, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।